हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है सतीश सिंह, ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिटेल में देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन इंडिया द्वारा ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन महू इंदौर में किया जा रहा है। 10 मीटर एयर राइफल चैंपियनशिप में 500 से ज़्यादा निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में राजनांदगांव से सतीश सिंह ने 400 में 384 अंक पाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने नवंबर में होने वाले राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मेन हेडलाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला मेन हेडलाइन देखिए, पावर ग्रिड को तीसरी बार एटीडी बेस्ट पुरस्कार 2024 मिला। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित एटीडी बेस्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसे प्रतिभा विकास के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए एटीडी बेस्ट पुरस्कार 2024 मिला है। यह तीसरी बार है जब पावर ग्रिड को एटीडी बेस्ट पुरस्कार मिला है। इससे पहले इसे 2021 और 2023 में एटीडी बेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पावर ग्रिड की ओर से निदेशक डॉक्टर यतेंद्र द्विवेदी और सीजीएम श्री बिपिन किशोर मुंडू ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट पुरस्कार 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करके एक मील का पत्थर हासिल किया है। एनटीपीसी पिछले 8 वर्षों में 7 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र पीएसयू बन गया है। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स, इसमें पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा की गई थी। सेकेंड है, यह लर्निंग और डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है, इसका विषय है समाचार में व्यक्तित्व। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र दराज भारतीय महिला बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, वह 55 साल की है। चढ़ाई करने वाले गाइड लाकपा नूरू शेरपा, मिंग नूरू शेरपा और पासंग तेनजिंग शेरपा ने उनकी सहायता की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह उनका दूसरा प्रयास था। 2023 में खराब मौसम के कारण वह 8160 मीटर से लौट आई। इस साल तेज हवाओं के कारण वह 4 रातों के लिए 7800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लोहत्से कैंप में रुकी थी। उन्होंने 8 के अभियानों की 15 सदस्यीय अभियान टीम के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। टीम का नेतृत्व बोलीविया के पर्वतारोही डेविड ह्यूगो अयाविरी विस्पे ने किया। 6 साल पहले संगीता बहल 53 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की एक उद्यमी है। वह 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी है। इन चोटियों में आइलैंड पिक, एल्ब्रस, किलिमंजारो, माउंट एकोंकागुआ और कोसियुजको शामिल है। उनका लक्ष्य अंटार्कटिका में माउंट विंसन और उत्तरी अमेरिका ने डेनाली, जिसे माउंट मैककिनले भी कहा जाता है, पर चढ़ाई करना है। ऐसा करके उनका लक्ष्य सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने के अपने सपने को पूरा करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेन हेडलाइन है, विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। आरबीआई 2023-24 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए अधिशेष हस्तांतरित करेगा। यह हस्तांतरण 87,416 करोड़ रुपए से 141
प्रतिशत अधिक है, जो पिछले वर्ष 2022-23 का लाभांश था। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई और बैठक के दौरान अधिशेष हस्तांतरण का यह निर्णय लिया गया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट अनुमानों में केंद्रीय बैंक, राज्य संचालित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से 1.02 लाख करोड़ रुपए के लाभांश की योजना बनाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अक्सर लाभांश वितरित करने के लिए परिसंपत्तियों से अपने अतिरिक्त राजस्व, डॉलर होल्डिंग्स पर मूल्यांकन समायोजन और मुद्रण शुल्क का उपयोग करता है। डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन भी अधिशेष हस्तांतरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है, आतंकवाद से मुकाबले पर भारत और ब्रिटेन के बीच 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। पहला पॉइंट है, बैठक का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में आतंकवाद रोधी संयुक्त सचिव केडी देवल और यूनाइटेड किंगडम सरकार के एशिया और ओशिनिया के लिए काउंटर टेररिज्म नेटवर्क के प्रमुख क्रिस फेल्टन ने किया। बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे आतंकवाद विरोधी सहयोगी पर चर्चा की। दोनों देशों ने व्यापक और निरंतर तरीके से आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों पक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवादी और चरमपंथी खतरों के बारे में अपने आकलन साझा किए, जिनमें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकवादी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न खतरे भी शामिल हैं। आतंकवाद से मुकाबले पर भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक ब्रिटेन में होगी। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है, 2024 में भारत में 7,000 से अधिक साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख स्थानों की पहचान की गई। मई 2024 तक प्रतिदिन औसतन 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज होने के साथ भारत साइबर अपराध में वृद्धि का सामना कर रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के CEO राजेश कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को निशाना बनाने वाले कई साइबर धोखेबाज दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख स्थानों से काम कर रहे हैं। इसमें कंबोडिया में पुरसेट, कोहकांग, सिहानो कबीले, कंडाल, बावेट और पाइपेट और म्यांमार में म्यावाडी और श्वे कोक्को शामिल है। इसमें कंबोडिया में पुरसेट, कोहकांग, सिहानो कबीले, कंडाल, बावेट और पाइपेट और म्यांमार में म्यावाडी और श्वे कोक्को शामिल है। साइबर अपराध में बढ़ती प्रवृत्ति स्पष्ट है। 2021 से 2022 तक शिकायतों में 113.7% और 2022 से 2023 तक 60.9% की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ये डेटा आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2024 में साइबर धोखाधड़ी की ज़्यादातर घटनाओं में फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स, लोन ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, डेटिंग ऐप्स और एल्गोरिदम हेरफेर शामिल है। I4C को जनवरी से अप्रैल के बीच कुल 1,203.6 करोड़ रुपए की डिजिटल चोरी की 4,599 शिकायतें मिली। इसके अलावा कुल 14,204.83 करोड़ रुपए के 20,043 व्यावसायिक घोटाले, कुल 2,225.82 करोड़ रुपए के 62,687 निवेश घोटाले और कुल 132.31 करोड़ रुपए के 1,725 डेटिंग घोटाले सामने आए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। Keep watching and keep learning.